बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स के। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। और ये याद रखिएगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड के जो चैप्टर है, इसमें जितने भी आपने एमसीक्यू सॉल्व करने उससे पहले एक मेरा छोटा सा लेक्चर है डायरेक्शन से रिलेटेड, वो आपने लाजमी सुन लेना है। उसके बाद आपने इन एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है। चलें फर्स्ट की तरफ चलते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिट डिफरेंट वे से पूछा जा सकता है। सिंपली आपको 3-4 फार्मूलाज हैं, एक समरी गिवन है मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर की, उसमें वो सारे फार्मूला देख लें। तो मैं इसको शॉर्ट वे से सॉल्व करता हूँ। F = QVB, बी को मेजर करना है तो टेस्ला, लेकिन टेस्ला को डिफरेंट फॉर्म में आप बता सकते हैं। F = QV। अब फोर्स जो है ना, इसके आपको यूनिट आना चाहिए MA डिवाइडेड बाई QV, फास्ट वे से। ठीक है ना, ये तो किलोग्राम MS-2 डिवाइडेड बाई कूलम, और V का आ जाएगा MS-1। जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें। ये S-1 जो है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर S-1 बच जाएगा, या नीचे ले आएँ इसको तो ये बच जाएगा। आखिर में आपके पास किलोग्राम, कूलम और S-1 जो यहाँ पे था वो नीचे, जो यहाँ पे है उसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सिंपल S। तो ये इसका आंसर है, किलोग्राम, कूलम -1, S-1 जी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द फार्मूला FQV क्रॉस B, इसको आप कैसे याद रखेंगे? याद रखिएगा कि इस फार्मूले के अंदर डायरेक्शन से रिलेटेड पहले वो लेक्चर सुन लें, तो ये आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। 3 चीज़ें जो है ना, आप इसको राइट हैंड रूल से अब याद रख सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं। ये है फोर्स, हथेली, ठीक है, और ये वेलोसिटी है पार्टिकल की, उसकी डायरेक्शन होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड की, अगर पार्टिकल की बात हो रही है। और अगर यहीं पे आपको मैं ऐसे बना दूं कि कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट वाली डायरेक्शन, ये B, ठीक है, और ये फोर्स, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, तीनों क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। F = G, F = QV क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट जो है, यानी अब आप इसको डिफरेंट वे से देख लें। तो सपोज कर लें कि ये V इधर है, B इधर है, आप अपनी उंगलियों को मोड़ें इधर, तो आप ये देखेंगे कि आपका अंगूठा जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर के लिए हम डॉट इस्तेमाल करते हैं, यानी आउट ऑफ द पेज। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसका आंसर क्या बनेगा? F मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B, जी। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए डायरेक्शंस वाले मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके लिए आपको वो टेक्निक जो मैंने बताई है वो पहले सुन लेंगे। चलिए बहरहाल इसको हम सॉल्व करते हैं। यहीं से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में, ये उसने दिया हुआ है, ये लाजमी नहीं है। हम जब भी क्वेश्चन देंगे आपने खुद बनाना है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो किधर है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ये देखिए नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। अब ये याद रखिएगा, ये जो फार्मूला है ना, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, QV क्रॉस B। तो आप जिधर नेगेटिव है ना उसका V उल्टा कर लें, तो इसका मतलब है कि अगर आपने फोर्स की डायरेक्शन मेजर करनी है तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए आप यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए V आप यहाँ पे बना लें। अब V समझ लें इधर है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता तो फिर तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, आप इसके उलट बनाएंगे। और B इधर है, अपनी उंगलियां मोड़ें इधर, तो आप ये देखेंगे जब आप उंगलियां मोड़ेंगे तो आपका अंगूठा जो है ना वो अंदर की तरफ जाएगा, इन टू द पेज, और उसके लिए हम क्रॉस यूज़ करते हैं, अंदर की तरफ आपका जाएगा। और अगर बाहर की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव Z, और अगर अंदर की तरफ जाता है तो वो नेगेटिव Z। ये यहाँ पे नहीं है, ये असल में पेज के अंदर है, तो नेगेटिव Z डायरेक्शन ये वाली, जी। नोट कर लें इस पॉइंट को। नेक्स्ट, ये इसी से ही मिलती जुलती चीज़ें होंगी। कभी वो नॉर्थ साउथ बता देगा, कभी X और Y की फॉर्म में चीज़ें कह देगा आपको, जी। सपोज कर लेंगे 8th है, ये देखिए फिर ये नॉर्थ वाले हिसाब से आ गया। और उसके लिए वो लेक्चर अगर आपने सुना है तो कि आप इजीली सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं।
जी, इलेक्ट्रॉन मूविंग नॉर्थ इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ, मैग्नेटिक इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। जी, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ साउथ वाला काम आप बना लें। तो ये देख लें, ये नॉर्थ है, वी अगर इधर है और बी इधर है, तो ये दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, तो वी बी साइन थीटा 0 आ जाएगा, फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती, F 0 हो गई। 0 है तो डायरेक्शन की तो बात ही नहीं होगी, ये देख लें। ठीक है, इनके दरमियान एंगल हो, एटलीस्ट ये पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो। जी नेक्स्ट, जी नाइन्थ इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट नोट करें 1 बाई 1। ये मैं 1 बाई 1 बताऊंगा, ये सारे एमसीक्यू हो सकते हैं आपके अलग अलग, इसको नोट कर लें आप। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, पहला पॉइंट हो गया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाएगी। यस, वो फोर्स लगाती है, इसीलिए F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। उससे क्या होगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, उसको एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट नहीं करती। तो ये बात तो ठीक है, हमें वो देखनी है जो नहीं है। चेंज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दूसरा पॉइंट आ गया। यस, अब वेलोसिटी का मतलब है दो चीज़ें, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आपने देखा होगा कि एक पार्टिकल अगर इधर जा रहा है और यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हो सकता है वो इधर चला जाए, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ये बात भी ठीक है, 2 पॉइंट नोट कर लें। तीसरा, चेंज द मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल, क्योंकि मोमेंटम जो है वो P इक्वल टू एम वी के इक्वल होता है। अगर V चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा उस पार्टिकल का। ये जो पार्टिकल जा रहा है इसका जब V चेंज हुआ तो इसका मोमेंटम भी चेंज होगा, ये बात भी ठीक है। चेंज द ट्रैजेक्टरी तो चेंज होगी क्योंकि पाथ चेंज कर देता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन कम या ज़्यादा होगी। तो ये देखें, ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, ये कम डिफ्लेक्शन है। चेंज द कैनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कैनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी नहीं होती, मैग्नीट्यूड होती है, 1/2 mv स्क्वायर। ये वाली बात जो है ना, ये कैनेटिक एनर्जी वाली, ये भी स्पीड है, मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी नहीं है। और वो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जा रहा होता है उसको आप पीछे से धक्का दें, यानी फोर्स दें और उसका वी बढ़ जाए, मैग्नीट्यूड बढ़ जाए। अब यहाँ पर क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकती है, उसको एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करेगी तो कैनेटिक एनर्जी चेंज होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसका डायरेक्शन चेंज करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। इसलिए जो डी पॉइंट है ना ये नहीं बनता। ये सारे पॉइंट 1 बाई 1 नोट कर लें और इन कंसेप्ट को भी एक दूसरे के साथ अटैच कर लें, चाहे वो वेलोसिटी का है चाहे वो मोमेंटम का है। जी नेक्स्ट, सपोज कर लें हम आ जाते हैं 11 पे। ये अभी मैंने बताया था ना आपको, या नॉर्थ और साउथ वाले हिसाब से चीज़ें गिवन होंगी। जी 11 में क्या गिवन है चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम दैट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन मूविंग ईस्ट, हाइड्रोजन एटम ये था, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया तो 2 चीज़ें हो गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव की बात हो रही है जिसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दी है। मूविंग इन ईस्ट इन अ रीजन वेयर देयर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इट विल बी डिफ्लेक्टेड। जी सबसे पहले जैसे बैठे हैं ना उसी तरह चीज़ें बना लिया करें। मसलन मैं जैसे बैठा हूँ, अगर भूल भी रहे हो आप तो आप ऐसे समझेंगे इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। चार्ट बना लिया। अब चेक करते हैं कि उसने कौन कौन सी चीज़ें दी। एटम हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन मूविंग ईस्ट, ये देखें जनाब क्योंकि पॉजिटिव है तो इसलिए ये ईस्ट, ये वेलोसिटी हो गई ईस्ट वाली साइड पे। जी वेलोसिटी जो है वो ईस्ट वाली साइड पे होगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है, विद मैग्नेटिक डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ यानी यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब आप जो है ना आपको पता है कि आप किधर जाएंगे, V क्रॉस B, V क्रॉस B। आप इधर से उंगलियां मोड़ें V से B की तरफ, तो आप ये देखेंगे आपका अंगूठा जो है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा, अप के लिए आप डॉट का निशान भी यूज़ कर सकते हैं। आप अंगूठा किधर जाएगा, अप की तरफ, इसीलिए फोर्स किधर होगी, अप भी हो सकती है। इसको आप लिख सकते हैं पॉजिटिव Z डायरेक्शन भी, पॉजिटिव Z डायरेक्शन भी। उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गया होगा, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट, ये इसी से मिलते जुलते होंगे सारी चीज़ें। 13, अब यहाँ पे वैल्यू दे दी है
13 के अंदर जी। तो इसमें डायरेक्शन भी चेक करनी है और वैल्यू भी, दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलें जी चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन है मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये एक्स, ये माइनस एक्स, सारी चीज़ें साथ साथ बना लेना, ये वाई, ये नेगेटिव वाई। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, लेकिन हमें जो है ना जो डायरेक्शन यहाँ पे बतानी है, पहले बता रहा था जिधर इलेक्ट्रॉनों को उसके अपोजिट, तो हम वी ये वाला लेंगे, ये वी आ गया, समझ लें जी। मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का मतलब है बाहर की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ रखें आप, अंगूठा बाहर की तरफ लिखेंगे तो आप यहाँ पे डॉट बना सकते हैं, यानी यहाँ पे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है ना वो डॉट की सूरत में है, बाहर है जी। मैग्नेटिक फोर्स द डायरेक्शन, आप ये देखें कि अगर आप अपनी उंगलियां मोड़ें, अपनी उंगलियों को आप मोड़ें तो आप ये देखेंगे कि क्योंकि वो बाहर की तरफ है तो आप इसको मेजर करें और चेक करें कि अगर वो बाहर की तरफ हो, यानी उंगलियों को आप ऊपर की तरफ मोड़ें, ऐसे ऊपर की तरफ, तो अंगूठा जो है ना आपका वो इधर बनेगा, ये अंगूठा ऊपर, यानी प्लस वाई में, तो डायरेक्शन तो प्लस वाई में आ जाएगी। इसको चेक करें आप, फिजिकली खुद चेक करें, उंगलियों को रख के आप ऐसे मोड़ें वी से बी की तरफ, यानी उंगलियां जो है ना आपकी वी पे थी, वी से आप मोड़ेंगे ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ करेंगे तो अंगूठा देखे किधर बनता है, जिधर अंगूठा होगा उधर फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो ये तो प्लस वाई में आ गया। वैल्यू मेजर कर लेते हैं, बहुत आसान है, F इक्वल्स टू ई वी पी, ये जनाब वैल्यू, तीनों को ज़रब दे दें आप जी, तो तीनों को ज़रब दें, 1.6 10 की ताकत -19 ज़रब, दूसरी चीज़ है V 3 10 रेज़्ड पावर 5 और 0.8 टेस्ला, इसको मैं लिख लेता हूँ 8 10 रेज़्ड पावर -1, ताकि थोड़ा सा वैल्यू जो है ना उसको लेना आसान हो जाए जी जनाब। अब ये जो 1.6 है इसको मैं 16 कर लूँ तो ये -20 बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाई ये -20 है और ये -1, तो ये टोटल बन जाएगा -21 में से 5 गए तो ये आ जाएगा -16 जी। अब 16 को 3 से 48, ऑलमोस्ट 50 को 8 से 400 10 रेज़्ड पावर -16, 2 कम कर दें तो 4 10 रेज़्ड पावर 14, ये इसका आंसर है, 4 10 रेज़्ड पावर -14। किस डायरेक्शन में, वो मैंने अभी आपको निकाल के दिया, डी इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। हो सकता है जब मैं यहाँ पे दूं तो वैल्यूज़ में डिफरेंट दे दूं, वैल्यूज़ निकालने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। होल वैल्यू लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, और अगर 48 आ रहा है तो 50 ले लें ताकि ज़रब देना और ज़्यादा आसान हो जाए जी। तमाम पॉइंट्स नोट करें इसके। नेक्स्ट, उसके बाद हम आ जाते हैं 20, ये इसी से मिलते जुलते हैं, ये आप खुद करेंगे जी। 20 ये इसी से मिलते जुलते थे इसलिए मैंने वो नहीं लिया। 26 आइन चार्ज जितना है, रीजन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड साथ ले आया और मैग्नेटिक फील्ड भी, एक्सेलेरेशन 0 है, देन इट्स स्पीड मस्ट बी, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो जा रहा है। तो आपको पता है ई और बी अगर परपेंडिकुलर हों तो इनकी जो रेशो होती है ई और बी की वो वी की इक्वल होती है। तो बस अब आप इसमें चार्ज जो है ना वो वैसे इजाफी दिया हुआ है, आप मेजर कर लें। ई की वैल्यू है 5 10 रेज़्ड पावर 5, विद इन 10 सेकेंड सॉल्व होने वाला है, और नीचे 0.8 है, 8 है, इसको 8 कर दें और जो 10 रेज़्ड पावर -1 है ऊपर जाके 10 की ताकत 6 बन जाएगा जी। और इसकी बल्कि आप ऐसे करें कि इसको इसको 10 रेज़्ड पावर 5 जी, आप इसको 10 रेज़्ड पावर 5 ही रहने दें। ये जो 0.8 है ना इसको 8 करें और वो जो नीचे 10 है वो इसको 50 कर दें, तो 50/8, 8 को 6 पे, 6 के हिसाब से 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। 10 रेज़्ड पावर जी 0.8 और 10, ये 10 रेज़्ड पावर 4 है, यहाँ 10 रेज़्ड पावर 4, तो इसको हमने चेंज ही नहीं किया, 10 रेज़्ड पावर 4। चलें जी, आप आंसर देखें 6.3 10 रेज़्ड पावर 4, ये समथिंग मैंने इसीलिए कह दिया, और कोई ऑप्शन बनती ही नहीं है, बहुत आसान है
जी। नेक्स्ट इसमें ई और बी की रेशो थी, ई और बी की रेशो थी। उसके बाद 31 बेसिकली फेमस एक्सपेरिमेंट है, तो मुझे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी बताना होगा क्योंकि एमसीक्यू तो आ गया, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम म्यूचुअली परपेंडिकुलर ई एंड बी गिव्स द वैल्यू ऑफ ई बाई एम। तो इसमें क्या था, बेसिकली एक फिलामेंट है जिसको आपने कोई वोल्टेज दिया अल्टरनेटिंग, उसकी खसूसियत क्या है, वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। आपने आगे यहाँ पे एनोड कोई लगाए हुए थे, उन्होंने इसको इकट्ठा करके एक बीम बना ली, यानी बीम का मतलब एक के पीछे एक इलेक्ट्रॉन। ये देखें, ये बीम है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आगे आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा की हुई है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल की मदद से, वो मैं आगे बताऊँगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मैंने अभी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है। तो उससे क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल इंटर होंगे तो ये एक सर्कल में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब सर्कल में मूव करेंगे, हमने ई और एम की रेशो निकालनी है क्योंकि हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला नहीं था। ई हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। अगर ई और एम की रेशो हम इनडायरेक्ट वे से निकाल लें तो हम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, ये देखें, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो इक्वल है मैग्नेटिक फोर्स के, विच इज इक्वल टू ई वी बी। यहाँ से आप निकालें तो आपके पास ई बाई एम जो है ना वो इक्वल आ रहा था वी ओवर आर बी। इसको कैंसिल करें। अब आर रेडियस है, वो तो चले हम यहाँ गैस यूज़ करके उसके एटम एक्साइड और डी एक्साइड करेंगे तो ये नज़र आ जाएगा हमें सर्कल। हम वर्नियर कैलिपर की मदद से रेडियस मेजर कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट है जो दी हुई है, उसकी वैल्यू को भी हमें पता होगा। वी कहाँ से मेजर करें, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर ये मेजर नहीं होता तो एक्सपेरिमेंटली हम ई और एम मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हमने एक और ट्रिक की ली। हमने ये कहा कि जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो प्रोपोर्शनल है कैनेटिक एनर्जी के, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस ये वी वोल्टेज को शो कर रहा है। तो फिर ई वी जो है ना वो इक्वल आ गया हाफ एम वी का स्केयर। जी, तो यहाँ से वी स्केयर जो है ना वो इक्वल आ जाएगा 2EV डिवाइडेड बाई एम। जी, तो पहले जो आपने वैल्यू ली हुई थी उसका स्केयर ले लें, ई स्केयर ओवर एम स्केयर, वी स्केयर ओवर आर स्केयर, बी स्केयर। और यहाँ वी का स्केयर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ वी स्केयर में मौजूद है। इसकी वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व कर लें आप सिंपली। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ई बाई एम इक्वल टू 2V ओवर आर बी। अब V वोल्टेज है, ये तीनों चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटली मेजर हो सकती हैं। तो E ओवर M की जो रेशो निकली वो निकली 1.110 रेज़ पावर 11 और यूनिट क्या बनेगा, कूलम पर kg। इलेक्ट्रॉन की ये बात हो रही है। कोई और चीज़ होगी तो उसकी E और M की रेशो पुट करनी होगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि E और M प्रोटॉन की जो है ना वो ज़्यादा होगी कम होगी, तो M क्योंकि इसका ज़्यादा होता है प्रोटॉन का, तो E और M उससे कम निकलेगी। और अगर अल्फ़ा पार्टिकल है तो फिर उस हिसाब से उसका E और M पुट करना होगा। जी, यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें इसकी इक्वेशन है, इसकी वैल्यू है, इसका यूनिट है, और ओवरऑल मैंने कंसेप्ट भी दे दिया है कि यहाँ से E और M की रेशो मेजर की जा सकती है। जाहिर सी बात है, ये था तो MCQ, लेकिन क्योंकि टॉपिक था इसलिए ये पॉइंट्स बताना भी लाजमी थे। जी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना अभी तक वो चल रही है जिसमें पार्टिकल जो है ना वो ट्रैवल कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्यों ना थोड़ा सा और आगे बढ़ें हम, और इसको डिफरेंट डायरेक्शंस के हिसाब से भी हमने देखा, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। जी, तो अब हम चलते हैं 34 की तरफ। 34 में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया है। यहाँ पे पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल की बजाय कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। यानी आप ऐसे समझ लें, ये है, जैसे ये डायग्राम बताने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी दे सकते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गिवन है इस रीजन में। ये समझ लें ऐसे चार्ज ट्रैवल कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी करंट की डायरेक्शन उसने दे दी। ठीक है, उसकी और यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है हमें नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में है, लेकिन इस पे जो फोर्स लगी है ना इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसकी वजह से ये इधर जा रहा है, इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये रॉड, पूरा का पूरा रॉड। तो यहाँ पे फार्मूला जो मैंने अभी पहले एक बताया था, ये वाला आप यूज़ करेंगे। ये I, ये B और ये फोर्स जो रॉड पे लगेगी, कंडक्टर पे लगेगी। जी, तो
अब इसको हम मैयर करते हैं उसी तरीके से जैसे हमने वो मैयर किया था। उंगलियां अपनी मोड़ें और देखें कि पहले आप सबसे पहले अंगूठा रख लें। अंगूठा आप किधर रखेंगे, जो मेन चीज़ है, अंगूठा आप नेगेटिव जेड डायरेक्शन में रखेंगे। किधर रखेंगे, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। अगर अंगूठा आपका इधर बनता है और उंगलियों को आप ऐसे मोड़ते हैं जी, उंगलियों को आप दोबारा सुन लें कि सबसे पहले करंट जो है ना, आप तीन चीज़ें हैं आपके पास, सॉरी आपकी हथेली जो है ना वो होनी चाहिए इस डायरेक्शन में, हथेली आपकी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए और ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगी हथेली। आप उंगलियों को अंगूठे की तरफ मोड़ें और फिर देखेंगे हथेली किधर बनती है। दोबारा इस बात को समझें, आप उंगलियों को मोड़ें और इसको चेक करें तो आप ये देखेंगे कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर बनेगी, आउट ऑफ दी पेज। आउट ऑफ दी पेज का मतलब है यहाँ डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ मैं, यहाँ जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये 3 डायमेंशनल व्यू से बताया जा सकता है, उसके लिए मैंने लेक्चर दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको मेजर करें। कंसेप्ट ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये हो गया, और ये फोर्स होगी। ये दो चीज़ें दी हुई हैं, हथेली आपने इधर रखनी है और उंगलियां आपने इधर रखनी है, और आपने चेक करना है कि इस वे से अगर आप चीज़ें रखें तो फिर आपका जो अंगूठा है वो किधर बनेगा जी, तो ये किधर बनेगा, आउट ऑफ दी पेज। इसको मेजर करें आप, ठीक है। तो अब ये रॉड से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जो है ना वो साथ इन्वॉल्व होते रहेंगे जी। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाता है, कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 40 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ना, क्योंकि जहाँ नॉर्थ और साउथ हो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव था तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, तो यहाँ नॉर्थ और साउथ है तो उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी। फार्मूला, क्योंकि ये ए दी एरिया वेक्टर जी, तो क्या बनेगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बहुत आसान है। 41 यू आर फेसिंग अ लूप ऑफ वायर विच कैरीज क्लॉकवाइज करंट 3 एम्पियर विच सराउंड्स इतना एरिया, मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द लूप। दो चीज़ें हैं, इसकी वैल्यू भी बतानी है, वो तो चलें सिंपल ज़रब दे के हम कर लेंगे जी। इसकी वैल्यू भी बतानी, तो सबसे पहले एक लूप बनाएं जी। लूप बनाने से क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक टिक टिक करता है, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो ये क्लॉकवाइज है, इधर करंट फ्लो कर रहा है जी। तो अगर ये इधर फ्लो कर रहा है तो आप अपनी उंगलियों को मोड़ें और आप ये देखेंगे कि आपका जो एरिया वेक्टर है ना वो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, यानी ये एरिया गिवन है ना, इससे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ले लें जी। तो आप जब इसको मोड़ेंगे, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप इज, वो किधर बनेगी, जो अंगूठा है ना वो मैग्नेट इसकी डायरेक्शन बताएगा। उंगलियों को मोड़ें, उंगलियों को मोड़ने से जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी, यानी उंगलियों को मोड़ें, जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वो आपसे दूर होगी। आप किताब है या पेज है जो भी आपने रखा हुआ है दूर होगी, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, डॉट, अवे। ये तो अवे हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अवे होगी। सिंपल ज़रा देते हैं, 3 को 5 यानी 6 को 3 से 18 पॉइंट समथिंग, ये देखें 10⁻² है तो उसको 0.17 में आ जाएगा इसका आंसर, 0.17 मीटर अवे फ्रॉम यू। ये देखें, ये इसका आंसर बनता है। सो सिंपल जी। नेक्स्ट 42 में क्या है, मैग्नेटिक टार्क एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग लूप ऑफ वायर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू बी। ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें कि टार्क कब मैक्सिमम लगेगा, जब प्लेन ऑफ द लूप जो है ना वो पैरेलल होगी। प्लेन ऑफ द लूप का क्या मतलब है, टार्क एक्सर्टेड ऑन अ फ्लैट कैरिंग लूप ऑफ वायर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। ये देखें, सपोज कर लें ये एक किताब है, एक पेज है, एक लूप है, यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इधर बनता है, और सपोज कर लें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, तो मैग्नेटिक फील्ड और किताब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ए और बी ये दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पे ये पैरेलल है, तो यहाँ प्लेन ऑफ लूप जो है
जी, एरिया वेक्टर नहीं। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, प्लेन ऑफ द लूप ऑफ वाई बाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, कैरिंग अ लूप। अब जो लूप है वो यहाँ पे क्या आपने रखनी है, पैरेलल। तो पैरेलल कब आएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, जब ऐसे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, और यहाँ किताब क्या है इसके, पैरेलल है। जब इस तरह होगा तो टार्क क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना टार्क का, ये इक्वल होता है म्यू क्रॉस बी, और म्यू के अंदर एरिया वेक्टर गिवन है। एरिया वेक्टर और बी ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए जब आपने टार्क लेना है, ताकि ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो भी नॉर्थ और साउथ ये पड़ा हुआ है ये रोटेट करे। तो रोटेशन के लिए एरिया वेक्टर और बी, यानी म्यू और बी, जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर ही म्यू की डायरेक्शन होगी। म्यू और बी ये दोनों परपेंडिकुलर हों तो टार्क होगा, लेकिन लूप और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या हों, पैरेलल हो। इन दोनों पॉइंट्स को मिक्स नहीं करना, नोट कर लें जी। नेक्स्ट उसके बाद है, सपोज कर लें हम बात कर लेते हैं 46 की। फॉर अ लूप करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम इफ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द लूप इज इन द सेम डायरेक्शन एज फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि यू का फार्मूला लिखें माइनस म्यू बी कॉज एल्फा, जी कॉज एल्फा। और हम क्या कहेंगे, यू जो है ना वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी जी। तो इस वजह से जो है ना आप इसको, या सपोज कर लें लास्ट में जो है ना वो लूप है 0.5 गिवन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लूप है, उसकी डाइपोल मोमेंट गिवन है म्यू, ऐसे ऊपर भी लिख सकते हैं, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी, डाइपोल परपेंडिकुलर टू दी फील्ड, बट मस्ट वर्क जो है ना वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस यू के इक्वल होगा, माइनस, और यू जो है ना वो अभी फार्मूला हमने लिखा था इसका, म्यू बी कॉज अल्फ़ा, म्यू बी कॉज अल्फ़ा जी। तो कॉज अल्फ़ा या साइन थीटा, म्यू और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं जी जनाब। म्यू और बी को सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 5 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 5 25 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2.5 10⁻⁴ जूल। वर्क की वैल्यू ये आ जाएगी -2.5 10⁻⁴ जूल, इसको नोट कर लें। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो डायरेक्शन के हिसाब से हैं, उसके लिए आपको साथ मैंने एक और शॉर्ट लेक्चर दिया हुआ है, वो सुन लेंगे तो ये डायरेक्शन वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 3 या 4 फार्मूलाज हैं, वो आप अच्छे तरीके से देख लें तो आप ये तमाम क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और एक ही दफ़ा ये लेक्चर सुन लें तो आप इनको दोबारा आपको इवन ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप कि इसको आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।